वेट अ सेकेंड, डू यू नीड टू वरी अबाउट समथिंग? आर यू सेफ? या फिर आपका भी जीमेल, फेसबुक, पेटीएम और बैंक अकाउंट का पासवर्ड लीक हो चुका है? Yesterday a very shocking news came. 16 billion, yes you heard it right, 16 अरब 16 बिलियन यूजर आईडी और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और रिसर्चर्स को एक हैकर फोरम पे डार्क वेब पे 16 बिलियन यूजर आईडी और पासवर्ड्स मिले। ये यूजर आईडी और पासवर्ड ना सिर्फ मिले बल्कि इतने नीटली ऑर्गेनाइज्ड थे कि इन्हें कोई भी हैकर उन फोरम से डाउनलोड कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इसे ब्लूप्रिंट ऑफ मास एक्सप्लॉइटेशन कहा। ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स गूगल, फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, लिंक्डइन सारे बड़े साइट्स से थे। क्या ये पासवर्ड एक दिन में लीक हुए? ये हुआ कैसे? नहीं, ये पासवर्ड एक दिन में लीक नहीं हुए, ये 10 साल की चोरी है। ये जो मैसिव कॉम्बो लिस्ट या फाइल मिली है डार्क वेब पे रॉक्यू 2024, ये डेटा ब्रीच, स्पाईवेयर, फिशिंग अटैक, मालवेयर या फिर रीयूज ऑफ वीक पासवर्ड से डार्क वेब पे लीक हुई है। बट व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम लीकिंग ऑन डार्क वेब, उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ये मालवेयर, स्पाईवेयर, फिशिंग अटैक, डेटा ब्रीच, ये सब क्या होता है। जब भी किसी बड़ी कंपनी का सिस्टम हैक हो जाता है, जैसे ट्विटर, जोमैटो, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, कैनवा, कोई भी बड़ी कंपनी, लाखों करोड़ों यूजर्स के ईमेल आईडी, पासवर्ड, उनके फोन नंबर, उनके फिजिकल एड्रेस चोरी हो जाते हैं। इसको ही डेटा ब्रीच कहते हैं। इन डेटा ब्रीच से आपको खतरा क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट। ये हैकर्स आपके अकाउंट, जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका इंस्टा अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, उसको हैक करके आपके इन अकाउंट से हैकर्स कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसा कमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये तो डेटा ब्रीच है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते जब किसी बड़ी कंपनी का सिस्टम ही हैक हो जाए। नेक्स्ट इज फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? इससे तो हम सब वाकिफ हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग को कोई मेल आता है, कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि योर अकाउंट इज एट रिस्क और योर बैंक ई-केवाईसी इज पेंडिंग, अपडेट योर बैंक ई-केवाईसी, फॉर अपडेटिंग इट क्लिक हियर। और वो मैसेज और ईमेल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके बैंक ने, एसबीआई ने, यूनियन बैंक ने या किसी बैंक ने ही आपको भेजा है। एंड द मिनट यू क्लिक ऑन दैट लिंक, वो आपको एक फेक लॉगिन पेज पे लेके जाता है और उस पेज पे आप जैसे ही अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हो, वो हैकर्स को उसे भेज देता है। एंड फ्रॉम देयर हैकर्स कैन इजीली एक्सेस योर बैंक अकाउंट। नाउ व्हाट इज मालवेयर एंड स्पाईवेयर? ये गलती तो हम सब करते हैं। बैक इन अवर माइंड वी ऑल नो दैट अगर हमें कोई ऐप इंस्टॉल करनी है तो प्ले स्टोर से करें, कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो ऑथेंटिक साइट से करें। लेकिन हम एड से बचने के लिए क्रैक्ड एप्स डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते हैं, अननोन लिंक पे क्लिक करते हैं एंड द मिनट वी क्लिक ऑन दोज लिंक्स, हमारे फोन में वायरस इंस्टॉल हो जाता है। वो वायरस कई तरह के हो सकते हैं। मे बी वो की लॉगर्स हो सकते हैं, स्क्रीन रीडर हो सकते हैं या फिर रैट हो सकते हैं। की लॉगर्स होते हैं आपके स्क्रीन पे, और या फिर आप जब कभी भी कुछ भी टाइप कर रहे होंगे, वो सारी चीजें चाहे ओटीपी हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, वो हैकर्स को भेजते हैं। स्क्रीन रीडर वायरस होते हैं, जो कुछ भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड करके हैकर्स को भेजते हैं। तीसरा जो रैट टूल्स होते हैं, हैकर्स आपके फोन को, आपके सिस्टम को रिमोटली इन वायरस के जरिए कंट्रोल करते हैं। वो आपके फोन में कोई भी ऐप खोल सकते हैं, वो आपके फोन में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी गैलरी खोल सकते हैं, वो आपका इंस्टा खोल सकते हैं, वो आपका ट्विटर खोल सकते हैं, वो आपका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं एंड यू विल नॉट नो दैट। एंड अनदर मिस्टेक दैट वी डू, आखिर हम सब कितना पासवर्ड याद रखेंगे, कितना यूजर आईडी याद रखेंगे? हम सब की ये हैबिट होती है कि हम या तो जितने भी वेबसाइट यूज करते हैं उस सब पे सब मिलता जुलता सा यूजर आईडी और पासवर्ड रखते हैं, या फिर एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड हम हर जगह बना देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपका लीक होता है तो उससे हैकर्स आपके मल्टीपल साइट्स को हैक कर सकता है। इसलिए इट्स एडवाइजेबल कि आप अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो हमारा डेटा लीक होता है वो डार्क वेब पे लीक्ड पासवर्ड और यूजर आईडी के बेचने से होता है। कुछ हैकर्स क्या करते हैं कि जो लीक डेटाबेस है, लीक्ड यूजर आईडी और पासवर्ड है, उसको डार्क वेब पे बेचते हैं और क्रिमिनल्स उसको खरीद के उन पासवर्ड्स और यूजर आईडी का इस्तेमाल करते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। सो यस, दीज थिंग्स आर स्कैरी। हम इंटरनेट के दौर में रहते हैं तो क्या हम इंटरनेट यूज ना करें? बिना इंटरनेट के तो एक दिन भी नहीं चल सकता है। देन हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर डेटा फ्रॉम लीकेज? उसके लिए सबसे पहला काम, चेक योर ईमेल आईडी कि आपकी ईमेल आईडी किसी डार्क वेब पे लीक तो नहीं है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे हैव आई बीन पॉन्ड, इस पे आप अपने ईमेल एड्रेस को, ईमेल आईडी को डालिए एंड यू विल गेट टू नो कि आपका डेटा कहाँ कहाँ लीक हुआ है। मैंने भी अपनी ईमेल आईडी डाली, मेरा भी ईमेल आईडी, पासवर्ड, लोकेशन, फोन नंबर 2 जगह से लीक हुआ है, एक इंडिया मार्ट की वेबसाइट से और दूसरा ट्विटर के। देन व्हाट नेक्स्ट यू विल डू? इमीडिएटली आप अपना पासवर्ड, यूजर आईडी चेंज करें। तीसरी चीज जो आप करें, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और अपने फोन में हमेशा 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 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखें। और चौथी चीज जो हो सके, अपने फोन में पासवर्ड मैनेजर्स इंस्टॉल करके रखें, जैसे बिटवार्डन, वन पासवर्ड, डैशलेन। ये क्या करते हैं? ये पासवर्ड ऑटो जनरेट करते हैं और सेव करके रखते हैं। किसी भी अनजान लिंक पे, फोटो पे, क्यूआर कोड पे गलती से भी क्लिक ना करें। एंड लास्टली, वी ऑल नीड टू चेंज, जो मैं खुद भी नहीं करती, आप फ्रिक्वेंटली अपने यूजर आईडी और पासवर्ड्स बदलते रहें। जैसा एडवाइजेबल होता है एटीएम का पिन फ्रिक्वेंटली चेंज करने के लिए, उसी तरह अपने साइट्स के आप यूजर आईडी और पासवर्ड्स को चेंज करते रहें। स्टे सेफ and be happy. That's all I wish for you guys.